नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। मारवाड़ के राठौड़ अपन पढ़ चुके और जब राठौड़ वंश पढ़ते हैं तो अपन को बीकानेर के राठौड़ भी पढ़ने होते हैं। मारवाड़ के राठौड़ जहां अपन ने शुरू किया था राव सिंहा से, तो राव सिंहा से पढ़ते पढ़ते अपन आगे निकले और राव सिंहा से पढ़ते पढ़ते जब जोधपुर जो मैन आ जाता है कि हाँ राव जोधा जो है वो जोधपुर की स्थापना करेगा, उन्हीं के पुत्र थे बीका। तो वहां पे अपन ने पढ़ा तो था कि भाई बीका थे, लेकिन बीका फिर आगे कैसे वंश लेकर जाते हैं वो आज अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वहां से मतलब एक तरीके से यूं समझ लो कि शाखा बढ़ गई। तो आज अपन जो पढ़ रहे हैं वो बीकानेर के राठौड़ पढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से सवाल यहां से भी बनते हैं और बहुत बेहतरीन बनते हैं। तो भैया आप लोग पता नहीं सीरियसली पढ़ रहे हो या नहीं, लेकिन हम जो है एक टीचर होने के नाते बिल्कुल सीरियसली पढ़ाते हैं कि हाँ बच्चों की नियमितता बनी रहे, और जो इस समय पढ़ रहे हैं जो नियमितता बना के, उनको इसकी अहमियत बाद में पता चलेगी और इसका फल भी बाद में मिलेगा। ठीक है, रोज रोज तो क्या कहा था कि पढ़ लिया करो कि नहीं, जो रेगुलर है पढ़ लो, जो बाद में पढ़ी की बात नहीं। जो दिन निकल गए उनका तो देखो नुकसान वापस जो है भरपाई हो नहीं सकती, और जो रेगुलर पढ़ रहे हैं उनको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। तो चलो आज वैसे ही बातें बीकानेर के राठौड़ों में होने वाली है, तो अपन शुरू करते हैं अपने इस क्लास को। देखो सबसे पहले मैं बताऊं, यहां से दो व्यक्ति आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। एक तो जिसका नाम है राव बीका और एक आएगा नरा जाट। ठीक है, नरा जाट। देखो थोड़ी सी मैं स्टोरी बताऊं आप लोगों को, उसके बाद में अपन शुरू करते हैं। ठीक है, मैं नोट्स मेकिंग भी पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। हुआ क्या कि राव जोधा, मारवाड़ का शासक राव जोधा था, वो शासक बना उसके बाद की बात है। भाई जोधा का टाइम पीरियड उसने तो निकाल दिया, वो तो बना है तो उसने शासन किया ही है। लेकिन एक रानी जसमादे थी, जो मैंने आपको बताया था, जसमादे के प्रभाव के कारण सातल देव को उत्तराधिकारी चुना। लेकिन वैसे देखा जाए तो बीका भी जो है वो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जोधा का दूसरा पुत्र था और कुछ इतिहासकार कहते हैं पांचवा पुत्र था, लेकिन सातल देव से जो है बड़ा था, योग्य था। ठीक है, तो हिसाब से तो मतलब बनना चाहिए था बीका, लेकिन बैरानियों के प्रभाव रहे हैं, कहीं किसी पासवान का प्रभाव रहा है, कहीं किसी प्रेयसी का प्रभाव रहा है राजाओं में, इतिहास में। अब इतना अपन इतिहास पढ़ के आए, इतनी चीजें तो आप लोगों को भी पता चल ही गया होगा कि भैया ये प्रभाव ज्यादा पड़े हैं। ठीक है, जिन ध्यान को नहीं ब्याह कर ले बिन बाद में ध्यान पड़ी गया, प्रभाव पड़े कि नहीं पड़े। ठीक, और जिन्होंने कर रखी है शादी उनको तो पता ही है भाई, बाणे क्या बताना, बाणे के वास्ते की नई बात है कौन। ठीक है, तो चलिए फिर क्या हुआ कि सातल देव को बनाया। तो बीका यहाँ पे कहता है अपने पापा से कि पिताजी भाई सातल देव को बना दो, कोई बात नहीं। जोधा ने जो है बीका से कहा भी कि भाई आपके जो भाई सौतेली माई सही, लेकिन माई है कि भाई उनकी इच्छा है और मैं क्या कर सका, तू ही बता कि मैं कह दियो कि सातल ने बनाओ। बीका कह दियो की बात नहीं थे, सातल ने बना दो, अपार की दैंड नहीं है, बस मैं बड़ा हूं तो आपकी कुछ निशानियां तो मुझे मिलनी चाहिए ना। जैसे मारवाड़ का जो अपने छत्र है, इनके सनद है, वो जो निशानियां है वो मुझे मिलनी चाहिए। तो इन्होंने जोधा ने भी कहा कि की बात नहीं, इतना तो तेरा हक बनता है बेटा, कोई बात नहीं, ये निशानियां तुझे दे दी जाएगी। तो वहां का प्रत्येक झंडा वगैरह निशानियां और ये इनको दी गई, और ये अपने चाचा कांदल के साथ में जोधपुर के यूं समझ लो कि उत्तर की साइड निकल पड़े। वहां पे जाटों का शासन हुआ करता था। ठीक है, उस समय जाटों की बहुत सारी शाखाएं थी, जाट वंश बहुत सारा था वहां पे, तो वहां पे इनका शासन हुआ करता था। बीका वहां जाकर बहुत संघर्ष करके लगभग 22-23 साल के संघर्ष के बाद में अपने आप को स्टेबलाइज कर पाए। वहां पे उन्होंने शासन स्थापित किया और काफी सारे जाट जो है इनके सपोर्ट में भी आ गए। बाद में देखो, पहले तो एक बार तो कोई उनके क्षेत्र में आ रहा है और उनसे युद्ध कर रहा है, उनको हराने की कोशिश कर रहा है, तो निश्चित रूप से विरोध करते हैं। विरोध के बाद में फिर देखा कि भाई ये योग्य भी है और इसके अंदर सामर्थ्य है, तभी तो अपन से लड़ रहा है, तो कोई बात नहीं, फिर वो जो है सपोर्ट में भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे है ना, कई जो है टीचर मैं देखता हूँ कि भैया पढ़ाते उस ढंग से है कि पढ़ाते तो क्या आपस में बिड़ा ही देते, तो बिड़ना है नहीं, अपने को इतिहास को बहुत इजी गोइंग लेकर चलना है। ठीक है, अपने को जहां से सवाल बनते हैं वहां पे ध्यान देना है ना। तो बिल्कुल बिल्कुल मैं क्या कहूँ, बिल्कुल प्रेम भाव पढ़ा पर सभी का सम्मान और सभी बिल्कुल व्यवस्थित है। इतिहास में हुई है चीजें, तो युद्ध हुए इतिहास में, अपन को युद्ध थोड़ी करने हैं, अपने को तो सिर्फ सवाल सही करके और अपने जो संघर्ष जीवन में युद्ध चला हुआ उसको भी शांत करना है, नौकरी ले लेनी है। ठीक है भाई, शांति में सार है तो समझ जाओ। ठीक है, अब फिर क्या हुआ कि बीका ने वहां पे अपने शासन को स्थापित किया। देखो 1465 की बात है जब ये यहां से निकल पड़ा था, और अपना शासन स्थापित करते करते
ये समय हो गया 1485 का। फिर वहां पे एक दुर्ग बनाया जो बीकाजी की टेकरी भी कहलाया है और बीकानेर दुर्ग कहलाया है। फिर ये अपनी मतलब एक क्षेत्र है जो कोडम देसर के नाम से जाना जाता है, उसे सबसे पहली राजधानी बनाता है। मैं अभी स्टोरी सुना रहा हूं आपको, फिर मैं नोट्स मेकिंग पे वापस से बताऊंगा थोड़ा सा, ठीक है। यहां से क्या होगा, इंटरेस्ट आप लोगों को बिल्कुल कि हाँ एक विजुअली दिखने लगेगा कि हाँ भाई बीका गया है। फिर वहां पे क्या हुआ कि पुंगल का एक राजा था राव शेखा की जो है पुत्री से विवाह कर लेता है ना। राव शेखा की पुत्री से विवाह करने पर क्या होता है कि मजबूत स्थिति हो जाती है। भाई देखो अब जमाई शाह तो सपोर्ट करना पड़े, तो राव शेखा भी सपोर्ट में आ जाता है। फिर जो बीकानेर जगह जो बसाई है वो नरा जाट की थी। भाई नरा जाट की यूं कहते बपोती थी, एक तरीके से अपने बाप दादा की जमीन थी। तो नरा जाट कहता है भाई मैं जमीन दे भी दूं, भाई बीका कहो कि मैं तो अटे जो है अपार राजधानी स्थापित करा और अटे रेवा, तो कि भाई मैं जमीन दे भी दूं, लेकिन तू तो इसका नाम चेंज करेगा, तो इसका नाम चेंज करेगा, मेरे क्या उससे मतलब, वह रुपया टिका अपार चीज कौन, जमीन ही मेरी है, रुपया टिका कौन चीज है। उसने एक शर्त रखी कि मेरा नाम जो है इसका नाम परिवर्तन करोगे जब मेरा नाम जुड़ना चाहिए। तो बीका का तो आया बीका और नरा जाट का लिया नेर, इसी तरीके से इसका नाम रखा बीकानेर। और इसी तरीके से यहाँ पे जो है स्टेबलाइज हो गया ये मतलब बीकानेर, ठीक है। और बीकानेर में राठौड़ शाखा स्थापित हो गई। यहाँ पे बीकानेर को स्थापित करने में देशनोक के करनी माता का इनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। उनके आशीर्वाद से ही बताते हैं कि इन्होंने शासन स्थापित किया। अब चले नोट्स मेकिंग पे, और थोड़ा सा मैं और स्थिति क्लियर कर दूंगा। इस तरीके से जो है बीकानेर में राठौड़ वंश की शाखा स्थापित हुई है। आगे बात समझ में भाई, चाहे फ्रेशर हो और चाहे बड़ी बड़ा पंडित हो, सबने ये बात मतलब आराम समझ में आ जाए, ठीक है, एकदम हाँ इजी। चलो भाई आते हैं अपने नोट मेकिंग पैटर्न पे, चलिए शुरू करते हैं। आओ भैया, अब देखो सब पहली चीज, और नक्शा था नहीं दिखेगा, रुको मैं बड़ा कर दूं, पहले इस नक्शे को थोड़ा सा बड़ा करके इसको बता देता हूं। देखो अब तो दिखे, हाँ देखो ये है भैया आपके यहां पे, ये समझ लो कि देखो ये मारवाड़ जो है ना, मारवाड़ वाला क्षेत्र, ये ऐसे लिखा हुआ है मारवाड़, ठीक है। आप समझ लो कि ये जो है मारवाड़ का क्षेत्र है, और इसके उत्तर में यहाँ पे ये लिखा हुआ दिख रहा है आपको जांगल देश, ठीक है, जांगल देश। यहाँ पे अब मैंने जब आपको नाम से संबंधित जब बताए थे, उपनाम बताए थे, वहां पे बताया था जांगल प्रदेश, ठीक है। इसकी भी दो शाखाएं थी, कुरु जांगला और भाद्रे जांगला। इनकी राजधानी हुआ करती थी अहिस छत्रपुर, जो वर्तमान में आप कह सकते हो नागौर जो क्षेत्र है वो जाना जाता है। तो इनकी राजधानी देखो ये जो है ये अहिस छत्रपुर, ये तो थी यहाँ की राजधानी, और ये था जांगल देश। और यहीं पे जो है इन्होंने बीकानेर वंश की जो है स्थापना, बीकानेर के राठौड़ शाखा की स्थापना की है, यानी कि ये क्षेत्र। अब देखो शेखा के नाम से शेखावाटी यहाँ पे है, ये बटनेर है, ये भी इनके अंदर ही आ जाता था, इनके अधीन ही आ जाता था। बटनेर में भी जो है आगे अपन कई जगह उल्लेख होगा भी। और इन्हें इस जांगल देश में स्थापित करने के कारण, शाखा स्थापित करने के कारण इन्हें किस नाम से जाना जाता था, जांगलधर बादशाह, जांगलधर बादशाह, ये कह दिया जाता था बीकानेर के शासकों को। और स्पेशली बीका ने भी ये उपाधि धारण की थी जांगलधर बादशाह की। आगे बात समझ में, ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता है कौन, ठीक है। चलो ये नक्शे वाला काम आपके हो गया। मैं नक्शा इसीलिए शामिल किया कि हाँ आपको अच्छे तरीके से और भी समझ में आ जाए। अब देखो ये तो नहीं पूछा जाता कि बीका जोधा का कौन से नंबर का पुत्र था, कभी नहीं पूछा, मैंने कभी नहीं देखा, अपने इतने अनुभव के अंदर मैंने कभी नहीं देखा, तो इतना उसमें लोड नहीं लेना है। ये ध्यान रखना है कि ये जोधा का पुत्र था और इसकी माता का नाम नौरतदे था। और ये भी बता दूं आज दिन तक नहीं पूछा कि माता का नाम क्या था, लेकिन अपन पढ़ रहे हैं तो भाई जब शाखा स्थापित किए तो माता पिता दोनों के नाम पढ़ ले, बाकी में आगे में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पूछा नहीं जाता। जहां पूछा जाता है वहां मैं बताता हूं कि भैया आप कान खोल के सुन लो, मामा मासी कौन काशी होता हुआ तो जाग जाए, जो ए सवाल पूछी जाए और जट कह दू नहीं, मैं ध्यान रखना इंपॉर्टेंट लगा दियो। यानी कि हाँ परीक्षा में अपन जब स्कूल की परीक्षाएं देते थे उस समय, अब जैसे हम भी छटवाते हैं वैसे कि इंपॉर्टेंट छाट लो, तो वो इंपॉर्टेंट अध्यापक किस हिसाब से छटाते थे, उनके अनुभव के आधार पे, और उनमें से निश्चित रूप से सवाल देखने को मिलते थे बोर्ड के पेपर के अंदर। तो वही चीजें मैं जहां पे इंपॉर्टेंट लगूं वहां पे छांट लेना कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है। देखो राव जोधा द्वारा रानी जसमादे के प्रभाव से सातल देव को शासक बनाया गया। जो अपन सातल देव सूजा वगैरह सब पढ़ के आए हैं, सातल देव को शासक बनाया। जोधा से नाराज भी हो गया था बीका, लेकिन जो है फिर काका कांधल की सहायता से जांगल देश की ओर चल बढ़ता है और वहां पे स्थापित कर देता है शासन। जांगल प्रदेश को जीतकर शासन स्थापित
कर लिया और जांगलधर बादशाह कहलाए हैं। भाई निकल गए हैं ये, यहाँ पे 1465 में निकल गए, जांगल प्रदेश को जीता है। 1485 तक जो है ये स्थापित करते हैं। पहली राजधानी जो बनाते हैं वो क्षेत्र है कोडमदेसर। ठीक है, राव शेखा की पुत्री रंगदेव से विवाह करने के बाद में इनकी स्थिति मजबूत हो गई और उसके बाद में कोडमदेसर को राजधानी पहली बना के उन्होंने डिसाइड किया कि भैया अब भाई घर गृहस्थी वाले आदमी हो गए, पहले तो भाई भटक लेते चल जाता कोई बात नहीं, लेकिन अब घर गृहस्थी वाला होगा, अब तो कटे रुकना पड़ी, तो क्या कोडमदेसर में रुका और कोडमदेसर नहीं बनावा राजधानी। यानी कि पहला जो है आप लोगों को ध्यान रखना है, कोडमदेसर के अंदर राजधानी बनाई। यहाँ पे एक गणेश जी का मंदिर भी है जो बड़ा प्रसिद्ध है, कोडमदेसर। ओके चलिए, यहाँ पे राजधानी, पहली राजधानी बीकानेर की, ये ध्यान रखना। अच्छा, इतो इतिहास अब बीकानेर पढ़ियो है। अब ई क्लास में की समस्या आई है, की समस्या नहीं आई। ठीक है, जो एक्टिव है क्लास में ध्यान दे रही है बाणे की नहीं आई, जो कमेंट बॉक्स चैट बॉक्स में दमी डाले बाणे आ सके, बाणे की आपा की नहीं कर सका, मानो की इलाज नहीं है, क्योंकि हर क्लास में मैं कह बहुत देख लियो, बाणो की इलाज नहीं है। बाणे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनावन दो, बाणे वो कहवन दो कि भाई वैकेंसी नहीं आएगी, क्या करेंगे की नहीं, जो करना है करो, जो पढ़ने वाले हैं वो सिलेक्शन लेंगे, आप लोग देखना। दर्शक भी तो चाहिए भाई, कोई बढ़िया पिक्चर रिलीज हो जाए दर्शक नहीं हो तो क्या मतलब, तो इनकी पिक्चर बढ़िया रिलीज होगी, ये नौकरी करेंगे, आप लोग देखना। अगर खारी लगे तो पादरा पादरा पढ़ लो, और मीठी लगे कि हाँ मैं तो ओ सुनने खातिर ही आवा, तो की नहीं, मैं हर क्लास में 2 मिनट कह दूं था। चलो भाई, 1485 में राती घाटी। अब राती घाटी है ना, बीकानेर के क्षेत्र को ही जाना जाता था राती घाटी। बीकानेर का जो दुर्ग है वो राती घाटी का किला भी कहलाता है। तो यहाँ पे जो है राती घाटी के अंदर बीकानेर दुर्ग का निर्माण करवाया 1485 के अंदर, और ये बीकाजी की टेकरी कहलाया। ये दुर्ग क्या कहलाया, बीकाजी की टेकरी। ठीक है, 1488 के अंदर करनी माता के आशीर्वाद से बीकानेर शहर बसाया, और ये किसकी जमीन थी, नर्रा जाट की जमीन थी। तो नर्रा जाट का क्षेत्र होने के कारण बीकानेर में इसका नाम शामिल किया गया, यानी कि ये कह सकते हो आप बीका प्लस नरा, इन दोनों के नाम को शामिल करके बीकानेर, इस तरीके से नाम रखा गया इस क्षेत्र का। 1504 में जो है असामयिक मृत्यु हो गई राव बीका की। तो राव बीका में तो ये चीजें ध्यान रखनी है, ये ध्यान रखना है करनी माता के आशीर्वाद से जो है ये स्थापित किया गया। अच्छा, ये पूछेंगे इनकी कुल देवी, तो देखो आई कहां से है, शाखा कहां से आई है, मारवाड़ से आई है, तो कुल देवी जो है नागणे जी माता ही है। इष्ट देवी इनकी करनी माता है। करनी माता के आशीर्वाद से बीकानेर को स्थापित किया है और यहाँ पे वंश स्थापित किया है, और यहाँ पे इष्ट देवी माना है। आगे बात समझ ले लो, स्क्रीनशॉट मत बढ़ा, आगे ले लो भाई। चलो आओ नेक्स्ट। अच्छा, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना ध्यान से पढ़ के याद कर लोगे ना तो आपके लीला लहर हो जाएगी। पौ 12-25। चलो भाई, इनके बाद में जो शासक बनता है वो लूणकरण। लूणकरण सर झील आपने पढ़ी होगी ना, वो लूणकरण सर झील जो है इनके नाम पे ही है, इनके समय ही बनी हुई है। शासन काल याद रखो, बढ़िया बात है, बाकी नहीं रहे तो भी एडो बात है कौन। इनसे पहले, लूणकरण से पहले इनका भाई नरा। अच्छा, ये जो है ना, ये है राव नरा। ये कौन है, ये है राव नरा। और वो कौन था, नरा जाट, दोनों ही अलग व्यक्ति है, दोनों को एक मत समझना। ठीक है, राव नरा, इसने 4 माह शासन किया, इसने जो है 4 माह ही शासन किया है। फिर राव बीका का सबसे छोटा पुत्र यानी कि नरा का भाई जो है वो शासन करता है, शासक बन जाता है, जिसका नाम क्या था, लूणकरण। इसे कलयुग का कर्ण के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या कहा जाता है, कलयुग का कर्ण। राव जैतसिरो छंद एक रचना है, राव जैतसिरो छंद एक रचना है जो बिट्ठू सुजा की है। बिट्ठू सुजा ने इसकी रचना की। उसके अंदर यह उल्लेख मिलता है कि यह कलयुग का कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, कर्ण। अब जहां जहां जिस जिसको कर्ण की उपाधि देंगे, दानवीर, उसके आगे दानवीर अपने आप लग जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं वो बड़े खुले हृदय का था, बड़े दिल वाला था, वो कहीं ना कहीं दान करता था। देखो, दान करना भी मतलब हर किसी बसरी बात कौन है। किसी के पास में अरबों खरबों की संपत्ति हो तो भी दान नहीं कर सकता, किसी के पास में 100 रुपए ही जेब में हो फिर भी वो दान कर सकता है। तो ये मतलब इसके लिए जिगरा चाहिए, ठीक है ना। इसके लिए संपत्ति नहीं चाहिए करोड़ों की, इसके लिए चाहिए जिगरा। जिसके पास में जिगरा होगा वो
कर सकता, बड़ा दिल चाहिए भाई, छोटे दिल वाले के बस की बात कौन। तो यहाँ पे ये भी बड़े दिल वाला था। एक रचयिता है जिसका नाम है जय सोम, और इन्होंने जो रचना रची है उसके अंदर बीकानेर के काफी सारे शासकों का उल्लेख मिलता है, लेकिन आपको लूणकरण के बारे में स्पेशली ध्यान रखना। इनकी रचना का नाम है करमचंद वंशोत्कीर्तन काव्यम। ये पूरा एक साथ ही पढ़ना पड़ेगा, करमचंद वंशोत्कीर्तन काव्यम, ठीक है, बिल्कुल साथ में पढ़ना है। करमचंद वंशोत्कीर्तन काव्यम के अंदर लूणकरण की तुलना दानवीर कर्ण से की गई है। सूर्यपुत्र कर्ण कवच और कुंडल दान कर दिए थे, यदि नहीं करते तो वो तो अमर था एक तरीके से, तो यहां पे दानवीर कर्ण से इसकी तुलना की गई है। लूणकरण ने फतेहपुर के कायम खानियों को, नागौर के मोहम्मद खां को और जैसलमेर के रावल जैतसी, राव जैतसी भी आएगा अभी आगे, वो राव जैतसी बीकानेर का शासक है, रावल जैतसी जैसलमेर का शासक है। ये यहां पे शब्दों के फेर में यदि आप ध्यान नहीं रखोगे तो आप उलझ के रह जाओगे। मैं एक चीज बताऊं, यहां पे मैंने मारवाड़ के अंदर पढ़ाया कि भाई मालदेव जो था वो, वहां पे मैंने पढ़ाया था कि हाँ मुस्लिमों से वैवाहिक संबंध करने वाला पहला था, कि भाई उसने अपनी पुत्रियों का विवाह शेरशाह सूरी और वो बताया। अब कई जब उसके आगे फिर मोटा राजा उदय सिंह आया, तब मैंने कहा कि मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला ये पहला था। तो वहां पे जो है भोले जी 2-4 जने आए गए कमेंट करने, सर ऐसे कैसे, आपने एक जगह तो कहा कि मालदेव ने की वहां पे संबंध, वैवाहिक संबंध स्थापित किए, और फिर कह रहे हो कि मोटा राजा उदय सिंह, ऐसे कैसे बना रहे हो आप। भैया मुस्लिम कहा तो उसमें अफगान भी आते हैं, मुगल भी आते हैं। यदि आप सल्तनत के अंदर देखोगे तो तुगलक, सैयद खूब सारे हैं, तो सभी को क्या आप मुगल ही समझते हो क्या। अरे भैया मुगल वंश, मुगल साम्राज्य पूरा अलग था। आप चंगेज खां को मुगल कहते हो तो मुगल थोड़ी है भाई, एक बात है नहीं, इन वास्ते ध्यान देना पड़े। चैट बॉक्स में चटर पटर करो तो यह बात पल्ले पड़नी कौन, एक एक शब्द पे यदि ध्यान नहीं दिया, यहां राव की जगह रावल नहीं लगाया तो डंडिया रण गई। यहां आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे कहीं जय सिंह नाम आ रहा है, कहीं पे राजा जय सिंह पढ़ रहे हैं, कहीं पे राणा जय सिंह पढ़ रहे हैं। राणा जय सिंह पढ़ रहे हैं तो मेवाड़ जाना है, राजा जय सिंह पढ़ रहे हैं तो जयपुर जाना है। यदि ये लगता आसान है, यदि यहां पे एक एक चीज पे ध्यान नहीं दिया तो यॉर्कर बॉल में बोल्ड हो जाओगे। कोई डीआरएस नहीं है, डायरेक्ट विकेट है, ठीक है। तो यहां पे ध्यान देना है, कहां पे सिर्फ मुस्लिम शब्द आया, कहां मुगल आया है, कहां मैं लोधी कह दूं, फिर लोधी भी ऐसे तो इस्लाम से संबंधित मुस्लिम के अंदर आएंगे, फिर कैसे। तो यहां पे भैया ध्यान दो, ध्यान दोगे तो कुछ पूछना नहीं पड़ेगा, और नहीं ध्यान दो तो भले हतरी बात पूछो, मैं क्लास में स्पष्ट कर देता हूं पूरी तरीके से, बिंगे बाद भी थे ध्यान कौन दो तो राम राजी है, ठीक है। चलो भाई, तो जैसलमेर के रावल जैतसी को भी पराजित किया, यानी कि इनसे युद्ध किया है। 1526 के अंदर ढोसी का युद्ध होता है, जो शेख अबामीरा, ये शेख अबामीरा जो होता है वो नारनौल का होता है। कहां का होता है, नारनौल। अच्छा नारनौल पूछे, यूं नारनौल ध्यान नहीं रखो तो यूं ध्यान रख लीजिए हरियाणा है, ठीक है, हरियाणा का शेख अबामीरा है, अभी मीरा कह तो बनी। इसने संघर्ष किया, और इस संघर्ष के दरमियान जो है लूणकरण जो बुरी तरीके से घायल होने के बाद में मृत्यु इनकी हो जाती है, ठीक है। 1526 के अंदर ढोसी का युद्ध, ढोसी का युद्ध पूछ ले, बहुत कम चांस है पूछेंगे, लेकिन पूछ ले तो आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है, रख लोगे ना, हाँ खुद के लिए रखनी, ओके। लूणकरण ने अपनी पुत्री, अब वैसे तो इसने जो है लूणकरण ने और भी वैवाहिक संबंध स्थापित किए, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो चीज ध्यान रखना है, लूणकरण ने अपनी पुत्री बालाबाई का विवाह, बालाबाई का विवाह आमेर के पृथ्वीराज कछवा से किया है। पृथ्वीराज कछवा को आमेर में पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से। बालाबाई का विवाह पृथ्वीराज कछवा से किया है, और ये बालाबाई जो है, इन्हें आप लोगों को ध्यान रखना है कि कछवा वंश की मीराबाई भी कहा जाता है, कछवा वंश की राधा से भी तुलना की जाती है, ठीक है। ये कृष्ण भक्त थी एक तरीके से, ये ध्यान रखना है कि ये क्या है, बहुत बड़ी कृष्ण भक्त थी, ठीक है। चलिए, यानी कि कछवा वंश की मीरा कह दिया जाता है, तुलना कर दी जाती है, ठीक। बस और क्या बताओ आइम लूणकरण, अच्छा लूणकरण सर झील भी लिख लेना फिर, लूणकरण सर, ठीक है झील। वैसे लूणकरण सर जो है वो मूंगफली उत्पादन के लिए बहुत जाना जाता है, इसलिए राजस्थान का राजकोट भी लूणकरण सर को कहा जाता है, ठीक है। ओके चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं। चलो भाई, आओ कट गयो रिमोट, अच्छा जेब में है के,
हाँ, अब आया है राव जैतसी। अब ये मैंने पहले ही बता दिया कि भैया रावल जैतसी अलग है और राव जैतसी अलग है। भाई बॉर्नवीटा अलग है और हॉर्लिक्स अलग है, कोलगेट अलग है और अपने पेप्सोडेंट अलग है। यानी वो टूथपेस्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि वो दोनों एक ही है। अपन भले ही कह दे कि हाँ सुबह कोलगेट किया कि नहीं किया, भले लायोडो घर में पतंजलि रो है, लेकिन बीम में अपन कहदा कि भाई कोलगेट किया कि नहीं किया, तो बिनो मतलब यूं है, सांकेतिक हम जानो। अब जैतसी आया, इसका मतलब ये नहीं कि जैतसी एक ही है, रावल जैतसी अलग, राव जैतसी अलग। ठीक है, राव लूणकरण सर की मृत्यु के बाद में यह शासक बनता है। अपने पुत्र कल्याणमल, अभी इसका पुत्र कल्याणमल था, ठीक है, अपने पुत्र कल्याणमल के नेतृत्व में बीकानेर की सेना खानवा के युद्ध में राणा सांगा की मदद हेतु भेजता है। 1527 में जो खानवा का युद्ध हुआ था उसमें देखो बहुत सारी सेनाएं आई थी, वहां से मालदेव भी आया था, गंगा ने भेजा था, यहां से ये कल्याणमल के नेतृत्व में आता है। तो बहुत सारे पाती पेरवन के तहत इकट्ठे हुए थे, अपन ने पढ़ा था, उसमें यहां से जो है ये भेजता है, जैतसी भेजता है, अपने पुत्र के नेतृत्व में भेजता है। ठीक है, चलिए 1534 के अंदर बाबर के पुत्र कामरान से, यानी हुमायूं का भाई कह सकते हो आप एक तरीके से, बाबर का पुत्र कामरान जो है वो पहले भटनेर पर आक्रमण करता है। कहां पे करता है? भटनेर। अभी मैंने आपको नक्शे में बताया था, ये वैसे अभी हनुमानगढ़ के अंदर आता है भटनेर। तो भटनेर के ऊपर आक्रमण करता है और भटनेर को जो है अपने अधीन कर भी लेता है। लेकिन जैतसी भी कम नहीं है, जैतसी बाद में अचानक एक दिन जो है भटनेर पर आक्रमण करके वापस ले भी लेता है। तो कामरान से संघर्ष किया है राव जैतसी ने, ये चीज ध्यान रख लेना। तो कामरान से संघर्ष किया, इस संघर्ष का वर्णन जो है राव जैतसी रो छंद के अंदर मिलता है। और राव जैतसी रो छंद लिखा किसने है? बीठू सूजा ने। किसने लिखा है? बीठू सूजा। लगभग इसके अंदर मानकर चलो आप 401 छंद है, 401 छंद है इसके अंदर। ठीक है, पाहेबा या साहेबा, अच्छा इसे साहेबा का युद्ध भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, पाहेबा या साहेबा का युद्ध जो 1541 के अंदर लड़ा गया, और लड़ा किससे है वो देखो, जोधपुर के शासक राव मालदेव से। अब यूं देखो तो भाई काका बाबा छोरा, ठीक है, एक ही शाखा से निकले हुए, लेकिन राव मालदेव से लड़ा है और इस संघर्ष में राव जैतसी जो है मारा जाता है। पाहेबा या साहेबा के युद्ध के नाम से इसे जाना जाता है, और इसमें मालदेव विजयी हो जाता है और राव जैतसी यहां पे मारा जाता है। अब यहां पे राव जैतसी मारा जाएगा, यानी कि एक तरीके से वैमनस्य स्थापित हो गया किससे? मारवाड़ से। तो मारवाड़ पे जब शेरशाह सूरी आक्रमण करेगा तब बीकानेर वाले जो है शेरशाह सूरी को सपोर्ट करेंगे। अब नेक्स्ट वही चीज होने वाली है। ठीक है, ते ले लो स्क्रीनशॉट, और देखो मालदेव है, राव जैतसी है। ओके, चलो ले लो भाई। अब कल्याणमल, कल्याणमल जो है इसके समय में 1570 में नागौर दरबार भी लगेगा। फिर ये जो है अपने पुत्र राय सिंह और पृथ्वीराज को जो है मुगल दरबार में भेजेगा। अभी भेजते हैं, उससे पहले अपन थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। देखो, पिता राव जैतसी के बाद शासक बनता है। इसका राज्याभिषेक जो है ठुकरियावास बीकानेर में होता है। बीकानेर में होता है, वैसे है स्पेशल स्थान पूछ ले तो वैसे बहुत कम चांस, रेयर चांस है कि पूछा जाए, फिर भी ध्यान रखने में पर के जाए। ठीक है, शेरशाह की सहायता से अपना पैतृक राज्य बीकानेर पुनः प्राप्त कर लेता है। कैसे प्राप्त करता है भाई? राव जैतसी मारा गया पाहेबा साहेबा के युद्ध में, तो किसके अधीन चला गया? मारवाड़ के। अब वापस भी तो लेना है, तो यहां पे शेरशाह सूरी जो है वो इनकी मदद करता है, तब ये बीकानेर पुनः प्राप्त करता है, यानी कि एक तरीके से कर्जदार हो गया। अब इसे शेरशाह सूरी को मदद करनी पड़ेगी। तब कब करता है आगे देखो। मुगल अधीनता, देखो ये तो है मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला, ये स्वीकार करने वाला और मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला भी ये बीकानेर का पहला शासक है। किसकी बात हो रही है? कल्याणमल की। ठीक है, यानी कि कल्याण हो गया, अधीनता भी स्वीकार की और वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए हैं। अब किए कैसे हैं? राय सिंह की बेटी के किए थे संबंध, तो यानी इसकी तो पोती थी लेकिन इसके समय हुए थे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। ये यहाँ पे, ये वहां पे अपने मुगलों से संबंध स्थापित करने वाला मारवाड़ के अंदर पड़ा था मोटा राजा उदय सिंह, है ना, मुगलों से, न कि मुस्लिम, मुगलों से। तो स्पेशल मुगल जो है वो ध्यान रखोगे, तब इसमें आपको कल्याणमल ध्यान में रखना है। अब देखो गिरी सुमेल का युद्ध होता कब है? ये युद्ध 1544, जनवरी 1544 शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य हुआ था। जैता और कुंपा लड़े थे, देखो आरोप लगाया था, और उसके बाद में अपन ने युद्ध करवाया था, है ना। अपन तो कौन होते करवाने वाले? अपने भाव तो भले एक भी युद्ध नहीं होता, शांति प्रिय है, लेकिन हुआ अपन ने क्लास में करवाया था, है ना। तब
फिर यहाँ पे अब इससे पहले की पाइबा साहिबा का युद्ध याद करो भाई, जैतसी महाराज कहाँ गया था, मालदेव से संघर्ष करते हुए। यहाँ पे युद्ध कब हो रहा है, मालदेव का शेरशाह सूरी से हो रहा है। शेरशाह ने मदद की तब बीकानेर राज्य पूरा में इनको वापस मिला है, यानी शेरशाह सूरी की मदद इनको करनी पड़ेगी, भाग्य आयोग, ठीक है। तब यह जो है शेरशाह की मदद करते हैं राव कल्याणमल, किसमें, गिरी सुमेल के युद्ध के अंदर। आगे बात समझ, यूं कनेक्शन बैठिया कराए। अब देखो इसके समय में नागौर दरबार लगता है 1570 के अंदर। नागौर दरबार में अधिकांश जो है मारवाड़ के शासक जाके अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, खाली एक राव चंद्रसेन नहीं करता है, और महाराणा प्रताप मेवाड़ वाले तो करते ही नहीं कभी। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, नागौर दरबार के अंदर उपस्थित हो कौन, कल्याणमल उपस्थित हुआ, और अपने पुत्रों जिसमें पृथ्वीराज राठौड़ और राय सिंह, इन दोनों को मुगल सेवा में यहां से ये भेज देता है, ठीक है। अब देखो पृथ्वीराज कितने पढ़े अपन ने, अब जिसने इतिहास ढंग से पढ़ा नहीं वो सिर्फ पृथ्वीराज कहती, पृथ्वीराज चौहान तृतीय कोई समझता था। यदि चौहानों में ही देखो तो 4 पृथ्वीराज है, इसके अलावा ये पृथ्वीराज यहाँ पे और अपन ने पढ़े हैं, कई रचनाओं में पढ़ लेते हैं अपन। पृथ्वीराज अभी तो कछुआ वंश में भी पढ़ना है, तो पृथ्वीराज कितने हैं, इसलिए जहां पे जो आ रहा है यहाँ पे लगेगा पृथ्वीराज राठौड़, ठीक है। डिंगल का हेरोस कहा गया है इसे, अभी पढ़ेंगे अपन। इनके दरबारी कवि सदाशिव भट्ट ने राज विनोद की रचना की। दिस इज नॉट वीर विनोद, इट इज राज विनोद। यहाँ पे शब्दों का फेर है, ठीक है। कोई यूं नहीं कहता कि गुरुजी श्यामल दास ने लिखी वीर विनोद, भैया मैं कदम मना करी हूं, यहाँ राज विनोद की बात हो रही है, सदाशिव भट्ट याद रखना है। 1574 में कल्याणमल की मृत्यु हो जाती है और आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना पड़ता है, लीजिए ले अब बीकानेर की भागवत बार पूरी करा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे राय सिंह तो अपन को पढ़ना ही है, लेकिन उससे पहले एक बढ़िया राजकुमार बने, यानी कि राजा तो नहीं कह सकते इसको, राजा तो नहीं बना क्योंकि इसका राजा बनने का एक तरीके से उद्देश्य ही नहीं था। ये कला प्रेमी था। कला प्रेमी क्या, लिखने का मतलब धनी था, कवि था, एक तरीके का साहित्यकार था, ठीक है। पृथ्वीराज राठौर, देखो जन्म 1549, पिता राव कल्याणमल, उपनाम बहुत इंपॉर्टेंट है, डिंगल का हेरोस कहा गया और पिथल के नाम से जाना गया। भाई पाथल और पिथल, पाथल और पिथल दो व्यक्तित्व आप कह सकते हो। पाथल शब्द आया है महाराणा प्रताप के लिए और पिथल शब्द आया है पृथ्वीराज राठौड़ के लिए, ठीक है। और डिंगल का हेरोस जो है इसे कहा गया एलपी टेसिटोरी, इनको ध्यान रखें। इन्होंने कहा प्रसिद्ध रचना इनकी वैली किशन रुक्मणी री। इस वैली जो है साहित्य का एक प्रकार होता है, वैली साहित्य, यानी वैली किसकी है, किशन रुक्मणी की। कृष्ण और रुक्मणी जी इन दोनों के जो विवाह हुआ उससे संबंधित इसमें कहानी है। इस वैली किशन रुक्मणी री, इसे दुर्सा आड़ा ने 19वां पुराण कहा। क्या कहा कि ये 19वां पुराण है, ऐसी ये रचना थी। और 5वां वेद है, ये पंचम वेद इसको कहा है। किसने कहा है, दुर्सा आड़ा। दुर्सा आड़ा अकबर के दरबार में अच्छे जाने माने कवि थे, ठीक है। तो इन्होंने कहा, इसके अलावा इनकी रचनाएं दसम भागवतरा दोहा, गंगा जीरा दोहा, ठाकुर जीरा दोहा, दोहा साहित्य के अंदर लिखे हैं। नागौर दरबार के बाद ये अकबर की सेवा में चले गए। अभी अपन ने पढ़ा 1570 के बाद अकबर की सेवा में चले गए। अच्छा, न सिर्फ कलम के धनी थे बल्कि तलवार चलाना भी बहुत बढ़िया जानते थे। मुगलों के कई अभियान में ये गए हैं और अपनी तलवार का लोहा मनवाया है, ठीक है। अकबर ने इन्हें इनसे प्रसन्न होकर गागरोन दुर्ग जो है वो भेंट में दिया था और वैली किशन रुक्मणी री ये गागरोन दुर्ग के अंदर ही लिखा गया है। कहां लिखा है, गागरोन दुर्ग के अंदर, कटा है झालावाड़ा, ठीक है। अच्छा, एक कोटेशन याद रखना है इसके साथ ही आपको, बढ़िया है कि पृथ्वीराज अपने समय का सर्वोच्च वीर व्यक्ति था और पश्चिमी व ट्यूडर राजकुमारों की भांति अपनी ओजस्वी कविता के द्वारा किसी भी कार्य का पक्ष उन्नत कर सकता था तथा स्वयं तलवार लेकर लड़ भी सकता था। यह कहा है कर्नल जेम्स टॉड ने। और कहा किसके बारे में, पृथ्वीराज राठौड़। अट लिखियोड़ा सिर्फ पृथ्वीराज, यानी पृथ्वीराज लिखा हुआ है, लेकिन जहां पे लेखनी की बात आ रही है तो वो पृथ्वीराज राठौड़ है, ठीक है। कई कौन है, राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है जिन्हें कर्नल जेम्स टॉड, ठीक है। और क्या कहते हैं, घोड़े वाले बाबा, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज। ओके, चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। हो ले लियो, चलो भाई, होगी आज की क्लास भी पूरी बढ़िया तरीकों, बढ़िया एकदम मजे हूं। और जिसने ध्यान रखा
उसे तो ये बीकानेर का मतलब मैन आधा बीकानेर कंप्लीट। ठीक है, बस इतिहास में है क्या, ध्यान ही तो केंद्रित करना है। स्टोरियां दिमाग में बैठ गई तो कोई भाईजी अजय तो भी थान भुला नहीं सके, यानी कि आपको बिल्कुल पूरी तरीके से याद रहेगी। जब आप एग्जाम देने जाओगे और आपके सामने प्रश्न आएगा, मेरी ये वाणी, मेरी ये आवाज आप लोगों के कानों में गूंजेगी और मैं चिक चिक के उस समय भी आपके कानों में बोलूंगा, भैया उत्तर ये है, कर। ओके, ये चीजें हुई है। मेरे कई सारे स्टूडेंट सिलेक्ट होके नौकरियों में नौकरी कर रहे हैं बढ़िया आराम से, और हजारों कमेंट आए मेरे पास उनके सिलेक्शन होने के बाद में। बड़ा अच्छा लगता है और इसीलिए आप लोगों के सिलेक्शन के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। नहीं तो मैं क्या बढ़िया मौज कर लेता हूं, मैं तो क्या हाँ चलो भाई अपने तो हो गए फेमस, अब क्या है। लेकिन नहीं, मैं खुद पढ़ा रहा हूं और खुद पढ़ाऊंगा, आने वाले समय में भी मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, आपा किन भरोसे है, कौन रहे वहां, अपन तो खुद ही मजदूर, खुद ही मालिक, और यही नीति है अपनी। तो आप लोग पढ़ने वाले मुझे तो चाहिए भाई, पढ़ने वाले जब तक पढ़ेंगे तब तक जो है गौरव सिंह गानेराव पढ़ाएगा। ठीक है, आप लोगों का प्रेम और सपोर्ट बहुत मिलता है, मुझे बहुत खुशी होती है। अब तो कहीं भी चले जाए, हर क्षेत्रों में, छोटे से गांव ढाणी में भी स्टूडेंट, बड़ा अच्छा लगता है कि जिनके लिए प्रयास किया वो सम्मान भी करते हैं। और अब लगभग मान के चलो कि 5 लाख सब्सक्राइबर है अपने, 5 लाख का अपन परिवार होने वाले बहुत जल्द, 5 लाख सब्सक्राइबर है। लेकिन ये 5 लाख किसी एक शिक्षक का जो परिवार है वो अन्य किसी यूट्यूबर के 5 मिलियन के बराबर है। ये मैंने खुद अनुभव किया है। अन्य कोई यूट्यूबर बेटा कोई भी गाली भी ठोके चला जाए, यहाँ पे सवाल ही नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ सीखने को ही मिल रहा है और उनके लिए प्रयास ही कर रहे हैं। तो ये बहुत एक मतलब कभी कभी बहुत ज्यादा खुशी होती है और अंदर से हृदय भर आता है कि हाँ वास्तव में कुछ तो हमने अचीव कर ही लिया। चलिए भैया, आज की क्लास यहीं पे पूरी हुई। बढ़िया मौज करो, राज करो, आराम से पढ़ो। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।